नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक्सेल में काम करते समय हमें अक्सर ऐसा डाटा मिलता है जहाँ पे सारी जानकारी एक के नीचे एक लिखी होती है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, एक्सेट्रा। और इस तरह के डाटा को हम अनस्टैक्ड डाटा कहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अनस्टैक्ड डाटा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अनस्टैक्ड डाटा का मतलब एक ऐसा डाटा जो वेल स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित तरीके से नहीं होता, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में नहीं होता। वो एक के नीचे एक लाइन यानी एक के नीचे एक रो में डाटा लिखा होता है, और इस तरह की रिपोर्ट को बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस अनस्टैक्ड डाटा को कैसे आसानी से प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डाटा है एक कॉलम में, जहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, डेजिग्नेशन है और लोकेशन है। और पूरे डाटा में एक कॉमन चीज़ है कि ये 4 रो में बटा हुआ है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये प्रॉपर बी में एम्प्लॉय आईडी, सी में नेम, डी में मैनेजर, ई में लोकेशन ऐसे चाहिए, तो मेनली क्या होगा कि हम ऐसे ट्रांसपोज करेंगे इस तरह, और इस तरह डाटा लाएंगे, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। अगर आप देखें तो ये 80 रो में डाटा है, हो सकता है ये 800 रो में भी आए या 1000 रो में भी आए। तो एक्सेल में ऐसी क्या ट्रिक है जिसे हम इस डाटा को विद इन कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही सेकंड्स में एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको एक्सेल में जैसे इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है रैप एरोज। जी हाँ दोस्तों, एक रैप एरोज फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसकी पहली कंडीशन है वेक्टर। वेक्टर पे आप ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर देंगे, F4 दबाएंगे। उसके बाद फिर रैप काउंट आएगा। अब रैप काउंट में दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो आपका ये डाटा है, जो अनस्टैक्ड डाटा है, ये एवरी जो एम्प्लॉय आईडी है वो कितने कॉलम में है। इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एवरी डाटा है वो कितने कॉलम में है। अगर आप देखेंगे तो पहले एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर लोकेशन, डेजिग्नेशन, फिर लोकेशन, और आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल सेम दिखाई देगी हर एक एम्प्लॉय आईडी में। यानी कि अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉय आईडी 4 रो में आ रही है, ना 5 ना उससे कम। तो ये जो रैप काउंट है हम यहाँ पे 4 डालेंगे। ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड देन एंटर। देखिए, हो गया ना मैजिक। विद इन कुछ ही सेकंड में एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड लोकेशन। देखा दोस्तों, कितना आसान हो गया इस तरह के डाटा को जो व्यवस्थित तरीके से ना हो, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में लाना। अब इसमें बाकी आप आगे जैसा भी चाहें इसको कलर कोडिंग या एक टेबल फॉर्मेट में अपने तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस डाटा में केवल 4 रो ही प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसमें 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है। बट कंडीशन ये है कि जो भी आपका डाटा होगा वो सेम फ्रीक्वेंस में हो। यानी कि पहले एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, और फिर डेजिग्नेशन और फिर लोकेशन। तब आपका डाटा ये काम आ जाएगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। एक्सेल में रैप रो फॉर्मूला क्लिक करना है, वेक्टर मतलब पूरी रो सिलेक्ट करनी है या फिर जहाँ जितना भी डाटा है। उसके बाद ये रैप काउंट मानेगा। रैप काउंट में आपको वो काउंट डालना है जितने रो में आपका एक प्रॉपर सिमिलर डाटा आ रहा है। यानी हमने 4 डाल दिया, ब्रैकेट बंद करा एंड देन एंटर। तो ये था रैप रो काउंट।
अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और टेबल फॉर्मेट है जहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी दी गई है, नेम दी गई है, सिटी दी गई है। मैं चाहता हूँ कि ये तो हमारा चलो प्रॉपर डाटा आ गया एक टेबल फॉर्मेट में। अगर मैं केवल एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी चाहता हूँ और हमारे सामने इस तरह का डाटा है, तो हम इसे VLOOKUP से कैसे ला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसे VLOOKUP से भी ला सकते हैं। और वो कैसे लाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हम VLOOKUP लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये F4 डॉलर, फिर उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में हम क्या करेंगे, हम ब्रैप प्रो फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वेक्टर, वेक्टर में हम सेम इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, F4 दबाएंगे, उसके बाद रैप काउंट, जो रैप काउंट है उसमें हम 4 लिखेंगे। 4 इसलिए लिखेंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि मेन हमारा जो फ्रीक्वेंसी है सेम टाइप की वो 4 है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड लोकेशन, 4 करेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें नेम चाहिए, और नेम अगर आप डाटा में देखेंगे नेम दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हम फॉल्स या 0 कुछ भी लगा सकते हैं। हमने फॉल्स लगाया, ब्रैकेट बंद करा, ब्रैकेट बंद करा एंड देन एंटर। और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखिए हमारा डाटा आ गया। सिमिलरली हम इस डाटा को यहाँ पेश करेंगे, और यहाँ पे हम सिटी मांग रहे हैं। अगर आप सिटी देखेंगे तो यहाँ पे सिटी आ रही है फोर्थ पे, 1 2 2 3 4, और यहाँ पे हम केवल 4 चेंज करेंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे डाटा को एंड देन कंट्रोल डी। देखा दोस्तों मैजिक, कि आपका एक ऐसा डाटा जो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर तरीके से नहीं है, कुछ तो हम स्ट्रक्चर तरीके से हम टेबल फॉर्मेट में भी लिया है, और साथ ही साथ अगर हमें एक पर्टिकुलर कुछ नेम और सिटी चाहिए हो वो भी लिया है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? आशा है आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी ये। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप अगली वीडियो क्या देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।